उत्तर प्रदेश विधानसभा का सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद को भी विधानसभा के सदस्यों ने याद किया। विधानसभा सदस्यों ने 12 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा सत्र का पहला दिन नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत सभी दलों के नेता सदन में मौजूद रहे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का आज चौथा दिन रहा। एएसआई के 42 अधिकारी परिसर के अंदर पड़ताल में जुटे हुए हैं। हर चीज की बारीकी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। एएसआई ने अपनी टीम को 4 भागों में बांट रखा है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। सरकार के खिलाफ सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सपा मुद्दा विहीन है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मणिपुर मुद्दे पर सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी है। भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, उसके हिसाब से जो होता है वही सही है, जो नहीं होता वो गलत बता देते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो न्याय है और अगर बहाल न होती तो अन्याय है। विपक्ष माने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी, क्योंकि यूपी में उनकी राजनीति थी और यूपी में हमारी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन होने के कारण से वो मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर का विषय सपा में भी कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको ये मालूम है नियम के अनुसार दूसरे प्रदेश की बात को प्रदेश के विधानसभा में विधान परिषद में नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जिस रास्ते पे सपा चल रही है तो यह बात मेरी निश्चित तौर से अब पुष्ट होने जा रही है कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। 2024 में सपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे। कांग्रेस के अंदर राहुल की लोकसभा सदस्यता के बहाल हो जाने से नया जोश आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को लोकसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में बोलेंगे। आगरा के शाहगंज में सोमवार को शिव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद थे, तभी मंदिर के बरामदे की छत भरभरा कर गिर गई। इसके मलबे में दर्जन श्रद्धालु दब गए, जबकि एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटना में घायल श्रद्धालुओं का सुनिश्चित उपचार किया जाए। देखिए, आज ही सुबह थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र में एक मंदिर परिसर में छत गिरने की सूचना मिली, जिसमें कई लोगों के दबे होने की भी सूचना मिली। थाना शाहगंज पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत सभी घायलों को रेस्क्यू किया और सबको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इस घटना में अभी तक एक बच्ची लगभग 17 साल जिसकी उम्र है उसके मृत होने की सूचना मिली है और मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाई कर ली गई है और कारण जो है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। यूपी के कई जिलों से आई महिला शिक्षकों ने लखनऊ में डेरा डाल लिया है। एससीईआरटी कार्यालय पर इनका धरना चल रहा है। महिला शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा, जबकि सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया है कि शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी दलों में वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी। ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का शिकार बना रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सांड समाचार से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। गलती भैया की नहीं है, गलती तो उन बिचौलियों की है जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी के छड़ियाल स्थित प्रेमपुर लोशियाली में हाई स्कूल गेट के सामने एक सफेद हुंडई क्रेटा कार रकसिया नाले के उफान में फंस गई। तेज बहाव के कारण कार में बैठी महिलाएं बाहर आने में असमर्थ रहीं, जिसके कारण वाहन में चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों ने कार सवारों को बचाने की कवायद शुरू की। ये शुरू से ही मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे रपटे नदी नाले ऐसे हैं, जब कैचमेंट एरिया में बारिश होता है तो उसका पानी अचानक से बहुत बढ़ जाता है और तत्काल ही बारिश बंद होने पर वो पानी कम भी हो जाता है। तो कृपया सभी लोग ऐसी स्थिति में किसी भी दशा में नदी नाले को पार करने की कोशिश ना करें।
मेरे द्वारा पुलिस को भी ये निर्देश दिया गया है कि ऐसी स्थिति जब बारिश में नदियां और नाले उफान पर हों तो वहाँ पर एक ड्यूटी लगा दी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति उसको पार करने की कोशिश ना करे। यदि किसी को बहुत अर्जेंसी है, कोई हॉस्पिटल जाना है या कोई अन्य अर्जेंसी है, ऐसी स्थिति में हमारे पास एसडीआरएफ है यहाँ पर मौजूद और पुलिस बल मौजूद है और हम लोग हैं, उनको सकुशल हॉस्पिटल पहुँचाए जाने की अन्य जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जल्द ही यूसीसी को लागू करने की कवायद शुरू की जा सकती है। वहीं हरिद्वार में साधु संतों ने भी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर नामी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद हरिद्वार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए साधु संतों ने हर की पौड़ी पर बैठकर उपवास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के साथ साथ देश के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की मांग की। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस देश में लागू हो, इसके लिए हरिद्वार के सभी संतों का सरकार को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हरिद्वार हर की पौड़ी से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये संतों के द्वारा कॉमन सिविल कोड लागू हो। इस देश में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो इस कानून की बहुत महती आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल को उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल की है।